ओम शांति। एक कविता सुनाते हैं आप सभी को। और ये किताब है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पार्ट 1। उसमें है ये, हम सबका मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए, बाकी थोड़े और रहे दिन, अब विनाश में कितनी देरी। फिर भी कुंभकर्ण बन सोए, माया ने जिनकी मत फेरी। नई सृष्टि का भेद तुम्हारा, हम निस्दिन उनको बतलाए। हम सबका मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए। तब आगमन और परिचय की हम सबको दे आज बधाई, और बजाए शुभ स्वागत में हम अपने मन की शहनाई। भारत में भगवान पधारे, सबको ये विश्वास दिलाए। हम सबका मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाए। हम अपनी वाणी से बाटे, अब केवल वरदान तुम्हारा। इन नैनों से सदा सभी को मिलता हो बस एक इशारा। बहा पसार मिलो सब, बाबा से ये कहते तुम पर बलि जाए। हम सबका मन कहता एक तुम्हारे ही गुण गाए। नाम तुम्हारा इतना सुंदर, इतना प्यारा रूप तुम्हारा, ये तो मिथ्या बात बड़ी है कहना नाम रूप से न्यारा। अनायास ही परिचय में तुम आए, हमने पहचान लिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। जगा रहे तुम किंतु हाय ये जाग नहीं पाते। अति विस्मृत तुम्हें तत्व में व्यापक कहकर कितना है कर रहे तिरस्कृत। क्या होगा भगवान, इन्होंने तो भारी पाप किया है। हमने तुमको हाथ दिया है, काम क्रोध मद मोद लोभ की माया जग में व्याप रही है। उसकी पीड़ा से सब व्याकुल बोझिल धरती काँप रही है। इनकी ये मूर्छना देखकर आज धड़कने लगा हिया है। हमने तुमको हाथ दिया है बाबा, हमने तुमको हाथ दिया है। यह सुनते ही नहीं भला हम इनको क्या पहचान बताए। ये गुनते ही नहीं भला हम इनके आगे क्या गुण गाए। इनकी ये बेसुधी देखकर हमने दामन थाम लिया है। हमने तुमको हाथ दिया है। ये आसुरी संपदा वाले भले तुम्हें पहचान न पाते, पर सुजाग देवी कुल वाले तुमसे जोड़ रहे हैं नाते। जितने भी निष्पाप सजनिया, शिव ही उनका एक पिया है, जिसको हमने हाथ दिया है, जिसको हमने हाथ दिया है। हमने तुमको हाथ दिया है। कलयुग के अंतिम दिन जाते दुखदाई 5 विकारों के, अब तो संगम के दिन आए मौज के और बहारों के। प्रभु से मिलने का पर्व यही, अब और विराम न ले कोई। दुख जन्य विकर्मों के बंधन वह एक एक कर काट रहा है। विष खींच रहा जड़ चेतन का, सुखदायी अमृत बांट रहा है। अमृत पीने की एक शर्त, माया का जाम न ले कोई। उसके अमृत की एक घुट मन के सब रोग हरण करती। उसके नैनों की मधु चितवन, प्राणों में पावनता भरती। ये गुणवत्ता गुण देता है, अवगुण से कोई नाम न ले कोई। आसान योग की बात हुई, तरकीब बड़ी है प्यारी भरी। ये 2 शब्दों का ज्ञान हरे, कोई भी बात नहीं गहरी। हम धर्म युद्ध में जुट आए, अब तो आराम न ले कोई। हम देही संतति है शिव की, क्या बात रही फिर संशय की। है राज्य भाग्य संत्युक सृष्टि,
लेने देने के निश्चय की। दुख दाम बड़ी ही दुखदाई, फिर क्यों सुख दाम न ले कोई, दुख का नाम न ले कोई। तो ये कविता हमने सुनाई, आप सभी ने, बाबा के बच्चों ने सुनी। ऐसे ही अपने को उमंग उत्साह में रखे, बाबा के साथ रखे दिनचर्या में। आज की भी मुरली में बाबा ने कहा किसी बीके बहन के अवगुणों को मत देखो, ये बहन ऐसी है, इसने ऐसे बोला, हम सेवा केंद्र नहीं जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने क्या जवाब दिया, नजरें घुमा लो, शुभ भावना दे दो। हम अब किसी में कोई बुराई, किसी में कोई बुराई, लेकिन हमें क्या करना, हमें बुराई तो नहीं देखनी, हमें क्या करना। बाबा ने ब्रह्मा भोजन के बारे में भी बोला, जो ब्रह्मा भोजन झूठा छोड़ते उनके लिए कहा बाबा ने। कितनी गहरी बात है कि चाट के भी खा लेना चाहिए, इतनी वैल्यू है। जो झूठा छोड़ते, कल ही मैंने एक बात बोली थी, जो झूठा छोड़ते हैं उनका क्या होगा। फिर बाबा ने बोला अंत में खाना नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। तो ये बहुत गहरी बात है जो निमित्त आत्माओं के ऊपर है, उन्हें समझाए। जो सच्चा होगा वही तो समझेगा, जिसमें होगा, जो बाहर का होगा वो टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वारिस बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। और बाबा ने कहा जो सेवा नहीं करता, जो कई होते हैं ना, कई सोचते यज्ञ में देखो कैसे, तो बाबा ने क्या बोला, बाप दादा के पास, शिव बाबा के पास भी सबका हिसाब है। अगर हम ये भी सोच लेना कि बाबा पूरी तरह न्याय करेगा, वो देख रहा है, हम सोचते हैं हम मालिक हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि बड़े को, निमित्त को बड़े प्यार से बोल सकते हैं, न कि चुगलियाँ झूठ बोल के, नर्मता से उसके लिए शुभ भावना कि देखो दीदी ये गलत हो रहा है, इसको शुभ भावना दे दीजिए, इसको समझाइए। क्योंकि ऑथोरिटी हमारे पास नहीं है, हम व्यर्थ में इधर उधर सुनाते रहते तो वो भी गलत है। हम वायुमंडल को, क्योंकि हम, बाबा हमें देवता बना रहे हैं, ये पढ़ाई है। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ। ये नॉर्मल सत्संग नहीं है। इन सारी बातों की जब याद रहती है तो सूक्ष्म वतन भी याद रहता है, परम धाम भी याद रहता है, संगम युग भी, जो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे भी यहाँ भूल जाते हैं कि बिजनेस में इतना वाचा में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको बाहर मुखियाना पड़े, लेकिन जब समय मिले तब बिल्कुल खुद को देखिए और मेरे को देखिए, तो स्थिति अच्छी होगी। जब आपकी स्वस्थिति अच्छी होगी तो परिस्थिति कैसी भी हो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, है ना। तो और बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली, बहुत कुछ बाबा ने आज क्लियर किया। व्यर्थ में हम क्यों चले जाते, क्यों चले जाते, इसी वजह से कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं है, अपनी सोल प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं है। तो मैंने भी चार्ट बनाया, आप भी सब बाबा के बच्चे चार्ट बनाना और आज की मुरली का चिंतन करना, बाबा को बैठ के याद करना। कल बाबा ने सोल प्रैक्टिस का, समय मिलेगा तो आप सबको ड्रिल कराने के लिए क्लास छोटी सी ज़रूर बना के भेजेंगे, जैसे अभी 10 मिनट की भेजी, तो आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा। ओम शांति।